1 वीक में मैंने शुगर की और कैल्शियम की मेडिसिन छोड़ी है। वो मेरे अंदर से ही आई कि आप मेडिसिन मत खाओ। मुझे किसी ने बोला नहीं, अभी मैं इतना ज्वाइन नहीं हुई थी। विद इन 3-4 डेज़ में मैंने ये सब छोड़ दिया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 2 बार चेक करवाया ब्लड और मुझे कोई शुगर नहीं है। नमस्कार, मैं लुधियाना पंजाब से मधु धीर बोल रही हूँ। मैं 10 मई से ज्वाइन किया मैंने इसको। हमारे दीदी हैं पड़ोस में, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया क्योंकि मैं पहले ध्यान करती थी मगर ऐसा चाहती थी कि भी बस मैं डूब जाऊँ, बस मैं जैसे ही आंखें बंद करूँ उसमें ही खो जाऊँ। इस लालच से मैं इस ध्यान में आई और मेरे 1 वीक में मैंने शुगर की और कैल्शियम की मेडिसिन छोड़ी है। वो मेरे अंदर से ही आई कि आप मेडिसिन मत खाओ। मुझे किसी ने बोला नहीं, अभी मैं इतना ज्वाइन नहीं हुई थी। विद इन 3-4 डेज़ में मैंने ये सब छोड़ दिया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 2 बार चेक करवाया ब्लड और मुझे कोई शुगर नहीं है। और मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे घर ना आए, कोई मेरे घर आना ना आए तो मैं सारा दिन आंखें बंद बैठ के ध्यान करती रहूँ। पहले 6 और 7 घंटे तक मैं आराम से ध्यान कर लेती हूँ मगर रेगुलर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पहले टेल बोन की प्रॉब्लम थी जो अब काफ़ी रिलीज़ मतलब हो गई है, पूरे फाइनल टच में है कि अब मैं 2 घंटे बैठ सकती हूँ। पहले मैं बैठ ही नहीं सकती थी, अब मैं बिल्कुल बैठती हूँ 2 घंटे के लिए। और मैं इसीलिए PMC का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ दी कि लोगों को स्वास्थ्य भी दे रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, जिससे कि हमारी अंदर की जो है मेडिटेशन करने की जो इच्छा, जो हमें बचपन में सिखाया गया कि नहीं वहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो एक मंजिल उन्होंने हमें दी है। वो हम मंजिल को जैसे पा रहे हैं, जैसे हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम शांत हैं। गुस्सा मेरे में बहुत था, कोई मुझे बात बोल के जाता था, मैं अपने मन में बहुत रखती थी और अंदर ही अंदर मुझे ऐसा उसने क्यों बोला, मुझे ऐसा किसी ने बोला बोलने दो, मेरा कुछ नहीं जाता। अब ये सब चेंज हो गई है। और टीवी तो मैं इतना देखती थी कि मुझे था कि मेरे पापा जो टीवी देंगे तो मैं सिर्फ अपने किचन में लगाऊंगी, मेरे को किचन में भी टीवी चाहिए। अब मैं टीवी का कभी स्विच भी ऑन नहीं करती। ये मेरे में बहुत 2 बड़ी चेंज आई हैं। एक मेरा गुस्सा गया है और ये जैसे कुछ मिलने की इच्छा होती है ससुराल से, ये मिले वो मिले, वो मुझे कुछ नहीं मिला और हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और ये लालच थोड़ा सा आया किसी को देख के कि होना चाहिए। किसी ने बोला कि आपको ये चाहिए, पहले बोला कि हाँ चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा कि हाँ कर। वो दोबारा उन्होंने मुझे वही क्वेश्चन रिपीट किया कि आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे बढ़िया, मैं बढ़िया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था हो गया मेरा सारा कुछ। हमारे मेडिटेशन का मुझे बचपन से ही था, बचपन में रखती थी। जैसे जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब मैं मेडिटेशन किया था आनंद मूर्ति गुरप्रीत हरी जी का। तब भी मुझे मेडिटेशन में बैठ के कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी और मुझे कुछ होता था। फिर मैंने आशाराम बापू जी की मेडिटेशन की। कहीं भी कोई मेडिटेशन होती थी मैं जाती थी, वहाँ पे भी मुझे कुछ लगा। जैसे मैं तस्वीर रख के आगे करती थी तब कुछ हुआ। फिर निर्मला माता जी के गए, वहाँ पे भी कुछ हुआ। फिर सबने बोला कि आपकी ये लाइन नहीं है, अभी आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। हर एक ने बोला कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आप इस लाइन में क्यों जा रहे हो। अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब ये चीज़ मिली, अब तो इतनी अच्छी मिली है कि वो चीज़ मैं सब भूल गई हूँ कि मुझे वो नहीं था, शायद मेरा टाइम नहीं था, अब का टाइम है ये। मेरे भाई का बेटा है, वो जाता है हमारे ही गली मतलब मोहल्ले में दीदी रहते हैं, उनके पास जाता था। वो मुझे ना माँ अवतार बाबा जी की कोई पिक्चर धुंधली सी दिखती थी, वो मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो उसने बोला कि आप ना दीदी के पास जाओ, रेनू दीदी अभी आए भी हुए हैं, वो भी शायद अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मुझे वो लेके आए इसमें। उन्होंने जैसे
वो मुझे देने के लिए तैयार थी, मैं उनको लेने के लिए तैयार थी। हम दोनों का मिलन हुआ तो उसी दिन से शुरू हुआ। फर्स्ट दिन मैंने 7 घंटे मेडिटेशन की। वो बहुत हैरान थे कि भी तू बैठ नहीं सकती फिर भी तूने किया, वेल एंड गुड। मुझे आया 2-3 बार वैसे, जैसे मैंने हैंड रेज किया, अब मैंने को ये हो गया भी जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे जैसे भी कभी कभी फील होता था कि मातार बाबा जी खड़े हैं, एक तरफ महायोगी भी हैं, जैसे मैं उनका नाम नहीं जानती थी। जैसे मैं टीवी में कथा कीर्तन बहुत देखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत देखते हैं, सारा दिन हमारा टाइम कथा कीर्तन में ही निकलता है। तो उसमें देखा कि ये योगी जी हैं, उस मतलब वो मुझे ऐसा शुरू से ही रहा है कि जैसे हम हरिद्वार जाएं तो हर एक ऋषि की, हर एक उसके कुटिया में जाएं और उसी में उनसे कुछ लें, उनसे कुछ लेने की इच्छा हमें शुरू से ही रही है। हम दोनों मियाँ बीबी जाते ही जाते थे, कहीं भी हरिद्वार जाना, कुंभ के मेले में जाना, तो हम कहीं और ना जाके हम सबके आश्रम में जाते थे। मैं तो ये चाहूँगी भी हर एक को मेडिटेशन करनी चाहिए, पीएमसी से जुड़ना चाहिए, इससे मन की शांति मिलती है और जो हमारी मंजिल है वो यही है। जितना भजन पूजा पाठ हम माला लगाते हैं उसके बाद यही वाली आना है, यही करना है हमको, ध्यान में ही आना है। ध्यान कीजिए, पीएमसी से हिंदी से जुड़िए। थैंक यू।